है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज डूइंग हिज वर्क। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो अब इससे हम समझ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, ठीक। जैसे इट कैन बी अ पर्सन, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल हमने लिया है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। अगर हमारा ये जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट ही सही नहीं होगा तो सेंटेंस सही कैसे होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर ही क्या है, ही हमारा है सब्जेक्ट, ठीक। ही है यहाँ पर सब्जेक्ट, इज हमारी है ऑक्सिलरी वर्ब, और डूइंग जो है मेन वर्ब, जो काम किया जा रहा है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं ही के साथ आर लगाता, ठीक है, तो क्या हो जाता, ये चीज़ रॉन्ग हो जाती ना। इट मीन्स कहने का मेन मोटो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब भी हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ओके। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी हम लगाते हैं एस या ई एस कहीं पर लगता है, ठीक है। अगर एस या ई एस हमारा सब्जेक्ट के साथ लगता है तो क्या बनता है, सब्जेक्ट क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल बन, लेकिन जब वर्ब के साथ लगता है तो क्या बन जाती है, सिंगुलर, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। पेन्स मतलब प्लूरल हो गया, तो पेन्स के साथ अगर कोई वर्ब हम यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे अगर हम कोई वर्ब ले रहे हैं गो, ठीक है, और इसकी जो एस और एस फॉर्म क्या होगी, गोज होगी, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसे, लेकिन जो ये गो वर्ब है, देखो मैंने अभी क्या कहा, जब सब्जेक्ट के साथ एस और एस लगता है तब क्या आता है, वो सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन जब वर्ब के साथ एस और एस लगता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर में चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, राम गो या गोज टू स्कूल, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल है एक, ठीक है। राम क्या है, राम है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। अब राम के साथ क्या आता है, देखो मैंने अभी कहा कि अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर, और अगर वो वैसे ही छोड़ दी जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, राम। अब दो वर्ब है हमारे पास, गो और गोज है, लेकिन अभी मैंने कहा कि अगर वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या सही होगा, डस सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन तो कोई भेजेगा नहीं कि हाँ तुम ये लगाओ राम गोज टू स्कूल, ये चीज़ें तो नहीं होंगी ना।
तो अब देखते हैं कि पेपर में क्या आते हैं। 2-3 रूल्स है वो नोट करने हैं, ठीक है। अगर ये नोट करना चाहते हो नोट कर लो। मेन ये चीज़ ये देख लेना कि अगर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस अगर काउंट होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। लेकिन वहीं पर अगर वर्ब के साथ एस या ई एस काउंट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। नोट करना चाहते हो नोट कर लो, ठीक। एक नोट लिखो। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ ठीक आ रही? ये चेक करना तो। चलो देखते हैं पहला रूल क्या है। when two subjects are joined by and but denote one thing, one idea, one person, we use singular verb। मतलब कि अगर कोई दो सब्जेक्ट एंड के साथ अगर ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखना, लेकिन डिनोट वन थिंग, वो एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं, वन आइडिया वन पर्सन, तो उस केस में क्या होगा कि हम सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। राम एंड रंजन आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। राम एंड रंजन आर गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस सही है। देखो यहाँ पर भी एंड है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट एंड के साथ कंबाइन होते हैं लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ को डिनोट करते हैं तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन इस केस में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर राम क्या है, राम क्या है, एक इंसान है, ठीक है। रंजन भी क्या है, एक इंसान है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, आर का यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या आ गई, इसकी प्लूरल फॉर्म आ गई। मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है। ये तो खाली एक एग्जाम्पल था। नीचे 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, इनका चलो देखते हैं कि कैसे क्या होगा। ब्रेड एंड बटर इज या आर अ गुड ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर इज या आर अ गुड ब्रेकफास्ट। अब होता क्या है कि ब्रेड एंड बटर ये कंबाइन होके ना एक थिंग बनाता है, ये डिनोट कर रहा है वन थिंग को। ऑल इन ऑल ये एक फूड को शो कर रहा है। तो एंड है बीच में, दो सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वन थिंग शो हो रही है, ठीक है। तो इस केस में वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो रहे हैं तो अब यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। तो इज इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड लेते हैं, लाइम एंड सोडा आर या इज अ गुड डाइजेस्टिव फूड। अब लाइम एंड सोडा अमूमन मिक्स किया जाता है ना, मिक्स किया जाता है तो क्या हो गया, वो एक ही चीज़ को, जैसे नींबू पानी है तो एक ही चीज़ हुई ना, मैंने नींबू और पानी को पिया, तो नींबुओं को और पानी को अलग अलग तो नहीं पी रहे ना, एक ही साथ तो पी रहे हो उसे। तो ये भी क्या हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वन सब्जेक्ट शो कर रहा है। तो जो वर्ब आएगी, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। राइस एंड करी इज आर माई फेवरेट, सेम थिंग यहाँ पर भी हो रही है। राइस एंड करी को एक ही फूड में काउंट किया जाएगा और वर्ब क्या आएगी, इज आ जाएगी। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पैसेज इज आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पर है सम एंड सब्सटेंसेस। सम एंड सब्सटेंसेस का मीनिंग होता है एक्चुअल में, ये एक फ्रेज भी है, नोट कर लेना, इसका मतलब होता है समरी ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ की समरी को बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस, मतलब जो भी उसका सारांश है, सारांश मतलब समरी। द समरी ऑफ दिस पैसेज, अब क्या हो गया, सम एंड सब्सटेंस। देखो एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, ठीक है, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट है, लेकिन ऑन द होल इसकी मीनिंग क्या होती है, ये एक फ्रेज है, इसकी मीनिंग होती है समरी। तो समरी है, समरी एक चीज़ को डिनोट कर रही है, मीन्स एक आइडिया को शो कर रही है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आती है, आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, एज, ठीक है ना।
मतलब सब्जेक्ट की जो सिंगुलर फॉर्म है वो आनी चाहिए। तो राइट आंसर विल बी इज। ठीक, नोट करना चाह रहे हो नोट कर लो, यूट्यूब है वैसे भी, पॉज करके देख सकते हो, फिर भी एक बार देख लो। फिर चलते हैं सेकंड नोट की ओर। चलो हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं। ठीक, एक बार रूल देखते हैं। वी यूज प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आफ्टर वन ऑफ। वन ऑफ यहाँ पर दिख रहा होगा, वन ऑफ वन ऑफ। अब क्या बोल रहा है कि वन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या आएगा हमेशा, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ क्या है। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो एक बार, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आर गोइंग टू स्कूल। अब रूल क्या बोलता है कि वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन के बाद क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। पहले चीज़ चेक करते हैं, वन ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। प्लूरल नाउन, फ्रेंड का फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन है, फ्रेंड्स का क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मतलब यहाँ पर जो फ्रेंड है, फ्रेंड क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्लेस था तो थोड़ा कैमरा सेटिंग करा थी। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि वन ऑफ के साथ हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो एक बार पहला सेंटेंस देख लेते हैं ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आर गोइंग टू स्कूल, इज आर गोइंग टू दिल्ली। अब सिंपल रूल क्या बोलता है, वन ऑफ के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन। वन ऑफ के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन। फ्रेंड का क्या होता है, फ्रेंड और फ्रेंड्स, फ्रेंड क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मतलब ये सही है। फिर क्या कहा उसने, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर इज आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। इसे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि दिमाग में आ रहा होगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड, हमने यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड क्यों नहीं कहा। एक चीज़ देखो, ठीक, वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब कि उसका जो भी दोस्त होगा वो एक ही होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोल रहे हैं ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, जैसे कोई भी ले लो, राम हो गया, कोई ईश्वर हो गया नाम का, या जनक हो गया, या विवेक हो गया, ये उसका फ्रेंड सर्किल है। इस फ्रेंड सर्किल में से कोई एक इंसान आ रहा है, लेट्स सपोज ईश्वर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जो इसकी फ्रेंड लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट में से एक इंसान आ रहा है। एक इंसान, ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर नाउन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। इससे पहले वाले रूल में हमने क्या कहा था कि अगर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ क्या आती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है कि सिंगुलर फॉर्म को हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, एक डाउट और आ रहा होगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड क्यों नहीं किया। अब जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड मतलब एक ही होगा, एक ग्रुप होगा। मान लो अगर फ्रेंड उसका एक ही है, ईश्वर नाम है मान लो, तो डायरेक्ट उसका नाम डालेगा ना, वन ऑफ माई फ्रेंड क्यों कह देगा। तो कभी भी यहाँ पर क्या हो रही है, छटाई हो रही है। एक कोई फ्रेंड लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट के एक ग्रुप है, ग्रुप में से एक इंसान आ रहा है। तो एक इंसान मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया, इन फ्रेंड्स में से एक। तो यहाँ पर हम प्लूरल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स का एक ग्रुप होगा, ग्रुप में से क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो जो वर्ब चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग हो रही है। जो एक इंसान आ रहा है हमेशा क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। अब एक बस सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, ये तो वैसे नो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ग्रुप में से एक आएगा ना, ग्रुप में से एक आएगा मतलब फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर। ठीक है, बाकी चीज सेम। एक बार नोट कर लो, नोट कर लो। रूल तो नहीं है, एक रूल तो नहीं है, एक नोट है। आर्टिकल जानते ही होंगे, आर्टिकल ये ए एन द आर्टिकल
बाद में एक वाइट फॉर्म पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक आ रहा है एक जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसमें आता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ आपकी क्या होती है, जो वर्ब है चेंज होती है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर क्या होता है एंड के बीच में आते हैं, ठीक है, एंड के टाइम आएगा, मिड में अगर एंड आ रहा है तो उसकी जो आपकी जो वर्ब चेंज होगी वो होगी नंबर ऑफ आर्टिकल्स के हिसाब से, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल नोट कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ये थोड़ा। अब मैंने क्या कहा कि अगर बीच में एंड है, ठीक है, सिंपल है, अगर बीच में एंड है, अगर यहाँ आर्टिकल यहाँ आर्टिकल, इस चीज़ पर हम जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जो ये रूल कहता है, रूल बोलता है कि अगर एक आर्टिकल इधर है, आर्टिकल के साथ ऑब्वियसली कोई सब्जेक्ट या नाउन आएगा, ठीक है, और एक आर्टिकल इधर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो इंसान है या फिर जो भी नाउन है वो अलग है, और यहाँ जो नाउन या सब्जेक्ट है वो अलग है। मीन्स कि एक इंसान ये हो गया, एक इंसान ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर दो आर्टिकल एंड के बाद, एक आर्टिकल एंड से पहले है, एक आर्टिकल एंड के बाद है, तो जो वर्ब आपकी आएगी, वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। अगर आर्टिकल स्टार्टिंग में ही है, आर्टिकल स्टार्ट में और बीच में क्या आ रहा है एंड, फिर यहाँ पर सिंपल एक नाउन या सब्जेक्ट है, बीच में कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगी, वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगल आएगी, ठीक। चलो देखते हैं। अब दो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए, ठीक। द हेड बॉय एंड स्पोर्ट्स कैप्टन इज आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। एक चीज को गौर करना, द हेड बॉय एंड द स्पोर्ट्स कैप्टन इज आर वेरी हेल्पफुल। देखो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन आर्टिकल यहाँ पर क्या है, एक ही है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, स्पोर्ट्स कैप्टन के सामने नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, ये है एक आर्टिकल। तो अभी मैंने जैसे कहा अगर आपके दो आर्टिकल अगर आएंगे, दो आर्टिकल मतलब दो अलग अलग इंसान, दो अलग अलग इंसान है, दो अलग अलग नाउन। तो देखो द हेड बॉय ये एक अलग चीज़ है, एंड द स्पोर्ट्स, देखो स्पेसिफाई हो रहा है, द हेड बॉय जो हेड बॉय है और द स्पोर्ट्स कैप्टन जो एक स्पोर्ट्स कैप्टन है, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। तो ये क्या होगा, 1 + 1 = 2, दो पर्सन हो गए। हमेशा प्लूरल नाउन के बाद हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा डायरेक्ट, इस पर ध्यान दें। सेकंड वाला देखो, ये ऊपर वाला देखते हैं। द हेड बॉय एंड स्पोर्ट्स कैप्टन इज आर वेरी हेल्पफुल। अब देखो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई क्या किया है, द हेड बॉय एंड स्पोर्ट्स कैप्टन, तो आर्टिकल क्या पहले में है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आर्टिकल एंड अगर पहले में आर्टिकल है, ठीक है, नेक्स्ट में आर्टिकल नहीं है, तो हमेशा क्या लेगा, वर्ब की सिंगल फॉर्म लेगा। अब इसे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। द हेड बॉय एंड स्पोर्ट्स कैप्टन इज आर वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पर जिस चीज़ की बात हो रही है, जो ये इंसान है ये ही हेड बॉय भी है और यही क्या स्पोर्ट्स कैप्टन भी है। अगर यहाँ पर जैसे सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर
अगर द आ जाता तो ये अलग इंसान हो जाता, ये अलग इंसान हो जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, द हेड बॉय एंड स्पोर्ट्स कैप्टन इज आर वेरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहली फॉर्म आ जाएगी, इज आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है जल्दबाजी में इंसान